अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का साइंस सब्जेक्ट से लेसन नंबर 3 हाउसिंग एंड क्लोथिंग इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेसन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे रहबर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 3 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। पेज नंबर 17। फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ग़िज़ा, कपड़ा और मकान ये इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को घर में रहने की जरूरत पड़ती है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड एनिमीज। हाउस जो है, घर जो है, वो हमारी हिफाजत करता है बारिश से, सर्दी से, गर्मी से और खतरनाक जानवरों से और दुश्मनों से। वी ऑल फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन आवर हाउसेज। हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं हमारे अपने घर में, है ना। हमें किसी बात का डर नहीं लगता, कोई जानवरों से, कोई दुश्मनों से, बारिश से, सर्दी से, गर्मी से। हम अपने आप को, अगर हम घर में हैं तो हम अपने आप को कैसे सेफ महसूस करते हैं। अ गुड हाउस प्रोवाइड अस कंफर्ट। एक अच्छे घर में हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेज। हाउसेस के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के हाउसेस होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग टाइप्स के हाउसेस अब हम पढ़ेंगे। अ हाउस कैन बी कच्चा, पक्का, परमानेंट और टेम्पररी। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस, ये सारी टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं। सबसे पहले है कच्चा हाउस। लुक एट द पिक्चर। दिस इज अ हट। A hut is an example of a कच्चा हाउस। कच्चा हाउस की एग्जाम्पल क्या है? हट है, झोपड़ी है। These are mainly seen in village, है ना। हमें ये गांव में नजर आती है, देहात, विलेजेस में हमें हट दिखती है। A कच्चा हाउस is built with mud, sticks, straw, etc. हट जो होती है वो किन चीजों से बनी होती है? मिट्टी से, लकड़ियों से और इस तरह की जो चीजें होती है, इन तमाम चीजों से हट बनी होती है। ये जो है हट, ये कच्चे हाउस की एक एग्जाम्पल है। दे कैन इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेनफॉल। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, तेज आंधी तूफान की वजह से ये टूट सकती है, क्योंकि ये बहुत कच्ची होती है, मिट्टी की बनी होती है और ये स्टिक्स की बनी होती है। इस वजह से ये टूट सकती है। बहुत ज्यादा तूफान में, बारिश में ये गिर सकती है टूटकर। नेक्स्ट, पक्का और परमानेंट हाउस। अब पक्का हाउस, परमानेंट हाउस क्या है देखिए। बंगलोज, अपार्टमेंट्स, कॉटेजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस। ये तमाम जो है, ये सब की सब परमानेंट हाउस की एग्जाम्पल है। पक्का हाउस कौन कौन सी? बंगलोज, अपार्टमेंट, कॉटेजेस are example of पक्का हाउस। Look at the picture. These are apartment, cottages, bungalows, है ना। These are the example of permanent और पक्का हाउस। They are built with cement, stones, rods, bricks, etc. ये जो है वो सीमेंट से, पत्थरों से, लोहा से और ईंटों से मिलकर ये बना होता है। बंगलोज, अपार्टमेंट, कॉटेज, ये जो पक्के हाउस है ये इन चीजों से बनते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज दैट कैन नॉट गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हर्श वेदर। इन पर किसी मौसम का कोई असर नहीं होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जो है वो पक्का हाउस में आते हैं, परमानेंट हाउस रहता है। यानी इन पर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा बारिश तूफान में ये नहीं गिरते। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि कच्चा हाउस जो है, हट जो है, वो तेज बारिश से, आंधी से, तूफान से क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉयड हो सकती है। बट पक्का हाउस ऐसा नहीं होता, इसमें ये बहुत स्ट्रांग होते हैं।
नेक्स्ट देखिए टेम्पररी हाउस, caravan, tents, etc. are examples of temporary houses. टेंट्स जो होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं, आपने देखा है, और ये जो है गाड़ी के ऊपर भी है, आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैरावान। ये जो है ये भी एक हाउस की टाइप है, ये टेम्पररी हाउस होते हैं। पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन देम। इन हाउसेस को अपनी जरूरत के मुताबिक हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है टेम्पररी हाउस, यानी ये टेम्पररी होता है। जब हमें जरूरत होती है, जहां इसकी जरूरत होती है वहां पर हम टेंट लगा लेते हैं, है ना। फिर हमें दूसरी जगह जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह, तब हम इसे खोलकर दूसरी जगह हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं। दीज आर टेम्पररी हाउस। नेक्स्ट है पेज नंबर 18, good and clean house. It does not matter how big or small our house is. देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है गुड एंड क्लीन हाउस, अच्छा साफ सुथरा घर, है ना। ये बात मायने नहीं रखती कि घर बड़ा है या छोटा है, ये कोई मैटर नहीं है। व्हाट मैटर मोर इज डेट इट शुड बी क्लीन। खास बात क्या है, घर अगर छोटा भी है तो साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और अगर घर बड़ा भी है तब भी वो साफ होना चाहिए। लिविंग इन अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। हम क्लीन हाउस में अगर रहेंगे, साफ सुथरे घर में रहेंगे तो हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से हम दूर रहेंगे। डर्टी हाउस कैन बी अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर इंसेक्ट्स एंड जर्म। गंदे हाउस में जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं, जहां पर गंदगी है वहां पर जर्म्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। इट में लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है। लिविंग इन अ डर्टी प्लेस कैन मेक अस फॉल इल। और बीमारियां फैलने की वजह से क्या होता है, गंदी जगह पे रहने से बीमारियां फैलेगी, और बीमारियां फैलने की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा घर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अ गुड हाउस should be well ventilated and have windows for fresh air and sunlight to enter. एक अच्छे घर में कौन कौन सी बातें होना चाहिए, ये अब हम देखेंगे। एक अच्छे घर की कौन कौन सी अच्छी बातें हमारे घर में होना चाहिए। सबसे पहले है कि हमारे घर की जो खिड़कियां हैं वो वेल वेंटिलेटेड, बहुत ज्यादा रोशनदान, हवादार और खुली होना चाहिए, जिसमें से फ्रेश एयर, सनलाइट और जो हवा है वो अंदर आनी चाहिए। हमारी घर की जो खिड़कियां हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। फ्रेश एयर हेल्प अस इन ब्रीदिंग वेल। हवा जो है फ्रेश घर में आने से हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है ये हमको फ्रेश मिलेगी। सनलाइट हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स एंड दस प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। सूरज की जो रोशनी हमारे घर में आएगी, इसकी वजह से जो जर्म्स है वो खत्म होंगे, वो मरेंगे, किल होंगे, और हम जो है बीमारियों से दूर रहेंगे। वी मस्ट ओपन विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। हमें हमारे घर की खिड़कियों को ओपन रखना चाहिए, मौसम के मुताबिक हमारे घर की खिड़कियां हमें खुली रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड हाउस शुड हैव ओपन एरियाज लाइक बालकोनीज और वरांडास। एक अच्छे घर में खुली सी बालकनी होना चाहिए और खुला सा आंगन होना चाहिए। ये देखिए पिक्चर में बालकनी बनी हुई नजर आ रही है आपको। खाली जो जगह छुट्टी होती है उसको बालकनी कहते हैं। ये देखिए, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। नेक्स्ट, प्लांट अराउंड द हाउस ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन एंड फ्रेश।
हमें हमारे घर के आसपास में प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स लगाने से क्या होता है, जो हवा है वो क्लीन एंड फ्रेश होती है। वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड आवर हाउस एज दे नॉट ओनली ब्यूटिफाई द सराउंडिंग बट ऑल्सो गिव फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पौधे लगाने से ना सिर्फ हमारे घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि पौधों से हमें फ्रेश ऑक्सीजन हासिल होती है, जो कि हमारे सांस लेने में मददगार साबित होती है। इसलिए हमें हमारे घर के आसपास में प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। नेक्स्ट है गुड और क्लीन हाउस की एक पॉइंट देखिए, डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमारे घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं उसके ऊपर हमें बारीक नेट लगाना चाहिए, जालीदार खिड़कियां और दरवाजे होना चाहिए, ताकि हमारे घर में कीड़े मकोड़े, मक्खियां, मच्छर अंदर ना आ सके, है ना। वायर नेटिंग अलाउज फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू इंटर बट कीप्स इंसेक्ट्स अवे। हमें नेट लगाने से, जाली लगाने से हमारे घर में क्या होगा, मच्छर, मक्खियां और अदर इंसेक्ट्स हमारे घर में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे घर में जो है रोशनी और हवा बिल्कुल आएगी। अ गुड हाउस मस्ट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एक अच्छे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे बाथरूम और किचन का जो पानी निकलता है, ये पानी का सिस्टम निकलने का एक बहुत बेहतर तरीका होना चाहिए। The drains from kitchen and bathroom should be well covered to keep insects such as flies and cockroaches away. जो हमारे बाथरूम से और किचन से जो पानी निकलता है, उस पानी को भी हमने कवर करके रखना चाहिए, ताकि उस पानी में मच्छर, मक्खियां और कॉकरोचेस ना बैठ सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 19। Page number 19. All the rooms in the house, particularly kitchen and bathroom, should be kept clean and dry. हमारे घर के तमाम रूम्स क्लीन और ड्राई होना चाहिए, सूखे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरे, खास तौर से हमारा किचन और बाथरूम। हाउस होल्ड वेस्टेज शुड बी थ्रोन इन अ कवर्ड डस्टबिन। हमारे घर की जो बेकार चीजें हैं, जो कचरा है, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन, जो कि ढका हुआ हो। विच शुड बी क्लियर डेली, और हमें उसे भी डेली साफ करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर। देखिए पिक्चर में ये आदमी डस्टबिन में कचरा डाल रहा है। ये बाथरूम है, उसको भी साफ रखना चाहिए। दिस इज किचन। किचन की सारी चीजें प्रॉपर अपनी अपनी प्लेस पे रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ऑल अप्लायंसेज एंड फर्नीचर्स मस्ट बी कीप्ड डस्ट फ्री बाय डस्टिंग देम रेगुलरली। हमारे घर के जितने भी फर्नीचर्स है, बेड है, कबर्ड है और हमारा सोफा सेट है, ये तमाम चीजों की हमें डस्टिंग रेगुलरली करना चाहिए। डस्टिंग मीन्स उस पर जो धूल बैठी है, हमें उसे डेली साफ करना चाहिए। टॉयलेट्स, बाथरूम, वॉश बेसिन एक्सेट्रा मस्ट बी क्लीन डेली टू कीप अवे जर्म्स। हमारे घर के जो टॉयलेट्स है, जो बाथरूम्स है, वॉश बेसिन है, इनकी डेली हमें सफाई करना है, रोजाना इसको साफ करना है, ताकि हम जर्म से दूर रहे, बीमारियों से हम दूर रहें। इसलिए हमारे घर के जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, इनकी रोजाना डेली हमको सफाई करनी है। All things should be kept at proper places in the house to make the house look clean and tidy. घर की तमाम चीजें अगर अपनी जगह पे रखी रहेगी तो हमारा घर बहुत साफ सुथरा नजर आएगा। अगर घर में चीजें बिखरी हुई है तो घर कैसा दिखेगा, गंदा दिखेगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर की जितनी चीजें हैं उनको प्रॉपर प्लेस पर रखें। इस वजह से हमारा घर बहुत ज्यादा क्लीन दिखेगा और बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। दिस वुड ऑल्सो अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर थिंग्स व्हेन नीडेड।
और हमें ढूंढने की भी चीजों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उनको अपनी जगह पर रखते हैं तो हमें आसानी से वो तमाम चीजें मिल जाएगी। ये था हमारा लेसन नंबर 3, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमने जितना पढ़ाया है आप उस पर ध्यान दीजिए और उसकी स्टडी करिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।